Hello friends, welcome back to my channel. I'm Dr. Pragya. First wishing a healthy, happy, beautiful day and life to all of you. आज का ये जो छोटा सा क्लिप यू वेटलेस का सीरीज में डायरेक्ट नहीं आता है, कुछ अलग धारा है. क्रिएटिविटी इज लाइक ए फ्लो, लाइक लेवर पेन. सो आई हैव टू एक्सप्रेस. लास्ट टाइम में जूस फास्टिंग के ऊपर 3 days का जूस फास्टिंग के ऊपर एक छोटा सा क्लिप बनाई थी, बट इट इज़ लाइक ए बिग ओशन. वी हैव टू डिस्कस ऑन दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन. What are the one most important element among 5 elements of human body and of the universe? हमारा जो स्क्रिप्चर, माइथोलॉजी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ऑल आर कोलैबोरेटिंग एट दिस पॉइंट. वाटर, लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम वाटर. माइथोलॉजी भी वही बोलता है कि ब्रह्मा ने जल के अंदर से सृष्टि का उत्पत्ति किया था, और साइंस भी वही. इवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम वाटर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फर्स्ट स्टार्टेड इनसाइड, फर्स्ट इवॉल्व इनसाइड वाटर, देन डिवीजन, रेडिविजन, मेटामॉर्फोसिस, म्यूटेशन होके हम आज इधर यहाँ पहुँचे. देन क्रिएशन हो गया, देन प्रोटेक्शन, पालन करता. विष्णु जो है क्षीर समुद्र में बैठे हैं, सोए हैं विश्राम पोजीशन में, और पूरा दुनिया का पालन करता है. अकॉर्डिंग टू साइंस तो वाटर प्रोटेक्ट्स अस, नॉरिशेस अस. वाटर हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी. हमें पूरा, हमारा बॉडी में मोर देन 70% वाटर है. पूरा वर्ल्ड में जो है स्थल भाग 30% है, वाटर है 70%. सो ये हमें रक्षा करता है, हमारा पालन करता है. देन संहार करता. शिव जो है डिस्ट्रॉय, प्रलय काल जब होगा ना, तब वाटर में ही सब कुछ डूब जाएगा. साइंस ऑल्सो बिलीव्स इन दैट कि अगर पृथ्वी का अंत होता है तो पानी ही सब जगह भर जाएगा. तो ये वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वाटर हैज़ इमेंस इफेक्ट ऑन बॉडी, माइंड एंड सोल. तो हम जूस फास्टिंग के ऊपर और डिस्कशन करेंगे. और एक ओनली वाटर फास्टिंग रहता है जो कि क्रोनिक डिजीज़ में बहुत हेल्पफुल होता है. आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग से बचाएगा, बहुत अच्छे से सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म में बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होना चाहिए एक्चुअली. और आयुर्वेद में जो मेडिसिन का कल्पना है, उसमें पहला कल्पना है स्वरस, जो है प्योर जूस, प्योर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर्ब्स, फ्रेश हर्ब्स. वो बहुत असिमुलेट करता है बॉडी में अच्छे से और हील करता है बॉडी को. और आसब है, ऑरिस्ट है, बहुत सारे लिक्विड कल्पना भी है. इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. गॉड हैज़ गिवन ए लॉट ऑफ फ्री विल टू ह्यूमन्स टू डिस्कवर एंड लीड ए गुड लाइफ, a healthy, happy and long life. Otherwise long life will be a suffering if it will not healthy life. So we will communicate and discover new potentials, new hopes, new vibrations through this small channel, small spirit. तो आज का जो टॉपिक है ये डेथ के ऊपर है. तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं डेथ के ऊपर बोलूँ. जो जो बड़े बड़े साधु संतों से, बड़े बड़े वाइज पर्सन से सुना है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा रियलाइज़ किया है, तो उसी हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी. तो पहले मैं पाब्लो पिकासो से स्टार्ट करूँगी कि पाब्लो पिकासो जो थे बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, सबको पता है. तो वो एक बार एक रेस्टोरेंट में बैठे थे. एक लेडी आती है और उनको बोलती है मेरा एक पेंसिल स्केच बनाओ ना. तो ये एक टिश्यू पेपर लेके उसमें 30 सेकंड में एक ब्यूटीफुल एक्सटेटिक स्केचिंग बना देते हैं. वो ऐसे देखते रह जाती है कि 30 सेकंड में इतना अच्छा, मेरे से भी अच्छा स्केचिंग मेरा बना है. तो और वो हैंड ओवर कर देते हैं कि मैडम $30,000. तो वो ऐसे देखती है कि 30 सेकंड में आपने बनाया और इतना पैसा. तो वो बोले 30 सेकंड में मैंने कहाँ बनाया, ये तो 30 साल का मेहनत है, 30 साल का प्रैक्टिस के रिजल्टेंट के हिसाब से मैं 30 सेकंड पे बना पाई. तो उड़िया में एक प्रोवर्ब है. ये बहुत बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये 30 सेकंड का नहीं है, ये 30 साल का इफर्ट है, 30 साल का मेहनत है, 30 साल का जो डेडिकेशन है. तो उड़िया में एक प्रोवर्ब है, मैं उसको उड़िया में बोलती हूँ और हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट करूँगी मैं. कृष्ण नामरे पुण्य अच्छी जेते, पापी न करी पारे पाप सेते. तो बचपन में जब हम खाना खाते थे तो मेरा भाई मेरे पापा को इसका मीनिंग पूछा. वो एक बहुत हम लोग हंसे थे उस बात पे. इसका मतलब है कि कृष्ण नामरे पुण्य अच्छी जेते, कृष्ण लॉर्ड कृष्णा's नेम इज सो डिवाइन, पापी न करी पारे पाप सेते. ए सिनर जो है, पापी होता है, एक उतना गलत कर ही नहीं सकता कि जितना कृष्ण नाम में पुण्य है. तो आप अंत में अगर कृष्ण नाम बोलते हो तो आप यू विल गो टू गॉड. तो मेरे भाई बोलता है कि फिर ज़िंदगी भर पाप करके कृष्ण नाम बोल दो, ये तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा. तो बात ऐसा नहीं है, आपसे बोला जाएगा क्या हमसे,
जीवन भर गलत करो, नाम ना लो, फिर अंत में बोला जाएगा क्या? पाब्लो पिकासो अगर 30 साल का मेहनत ना करते तो 30 सेकंड में बना पाते क्या? एक एग्जाम्पल मैंने दिया। सब जो आर्टिसन डेवलप होते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस की वजह से, जो हमारा जीवन में जो हेल्दी लाइफस्टाइल या जो जो कुछ बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं वो बहुत लंबा प्रैक्टिस की वजह से। हम तो बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है जी, वो तो लंबा प्रोसीजर है। ये वेट लॉस का जर्नी में भी मैं बोलूँगी, अभी मेरा वेट लॉस सपोज हो गया 2-3 महीना में 6-5-7 किलो ही ज़्यादा हो गया। तो ये अभी 6-7 महीने की बात थोड़ी है, 10 साल से मैं डिफरेंट तरह के सोच रही हूँ। ये छोटी सी बात है, बहुत तरह के लाइफ के प्रोसीजर में भी अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो और 10 साल तक उसके ऊपर सोच रहे हो, फिर आपको उसके जीवन का अनुभव फिर आता है, वो मैजिक फिर फूटता है अंदर से। तो वही है, तो डेथ जो है ये जब आता है, बहुत लोग सोचते हैं कि अभी तो हमारी एज है, हम बहुत तरह से लाइफ को जिए, फिर एंड में हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन आपने सब छोटी छोटी बात, आपने किसी को हेल्प नहीं किया है, कभी किसी को दान भी नहीं दिया है ज़रूरत के टाइम, किसी से अच्छा नहीं बोला है, तो आपसे बोला जाएगा क्या अचानक से? और ओल्ड एज में कमज़ोर पड़ता है इंसान, तब तो अपने अंदर के जो है वही सब बाहर उभर के आता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकते, आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा। तो ये हम सब के लिए ट्रूथ है। तो ये बहुत चीज़ हेल्दी लाइफ भी ऐसा ही है। आप बोलोगी मैं अभी अभी तो उम्र है, मैं जंक फूड और सब कुछ खा लेता हूँ या लेती हूँ, फिर बाद में मैं इसके ऊपर मुझे बहुत टाइम मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद करना है, ये करना है, लेकिन जीवन का जो प्रैक्टिस है ना वो वैसा नहीं होता है। 30 सेकंड स्केचिंग करने के लिए 30 साल का मेहनत उनको लगा, वैसे ही हमको एंड में, आप अंत में कृष्ण नाम बोल पाओ, उसके लिए बोल पाओ, और वो बोलना उसी तरह से आना चाहिए ना अंदर में, तो उसके लिए कम से कम 30 साल की तो अच्छी प्रैक्टिस जीवन का होना चाहिए ना। और आप एक पॉइंट पे हेल्दी लाइफ, आपको सब हेल्थ ओरिएंटेड चीज़ अच्छा लगे, एक्सटैटिक लगे, एक्सरसाइज खेल बन जाए, अच्छा खाना, रॉ फूड, ब्राउन राइस टेस्टी लगने लगे। मुझे तो वाइट राइस से ब्राउन राइस अच्छा लगता है। मैं तो हर्बल डॉक्टर हूँ ना, मैं हर पॉइंट को प्रैक्टिकल आपके किचन से जोड़ के बोलूँगी। तो क्या है ना, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं ज़िंदगी में। जीवन नेचुरल हो, सरल तरल हो, सरलता की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो अब सरल बन पाएंगे क्या हम अचानक से? ईगो तो एक बहुत बड़ा शिस्ट है। कबीर ने बोला है कि प्रेमನ बाड़ी उपजे, प्रेमನ हाट बिकई, राजा प्रजा जेहि चाहे, शीस देहि ले जाए। तो प्रेम जो होता है वो ना आपकी घर के बैकयार्ड में उगेगा, ना मार्केट में। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकई, राजा प्रजा जी से चाही। आप बोलोगे कि वो ज़्यादा एजुकेटेड है, मैं कम हूँ, वो उसके पास ज़्यादा पैसा है, मैं कम हूँ, ऐसा प्रेम को उससे कोई लेना देना नहीं है। सब कोई भी उसको ले सकता है, बस क्वालिफिकेशन एक ही चाहिए, शीश दे ही ले जाए। शीश, सर कटाना पड़ेगा, जो है हमारा ईगो, वी हैव टू कट आवर ईगो, सो वी कैन गेट दैट ecstatic love. If you want to kiss the sky, we want to know how to kneel down. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डेथ इज़ इनएविटेबल, ये हमको हम सब भूल जाते हैं, हम सब सोचते हैं कि दूसरे मर रहे हैं, हम नहीं मरेंगे। तो एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द टाइम ऑफ एंड, इफ वी will behave something ecstatic, then we have to practice that from now. It may be a compassionate attitude, it may be in love, it may be in truthfulness, it may be a good life, helping others. Everything need a lot of practice. So आज के लिए बस इतना सा। थैंक यू।